नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका। किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है जिसमें हम न केवल अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से रूबरू होते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, साथ ही उनका ज्ञानवर्धन भी करते हैं। कोरोना के इस चुनौती भरे समय में हम अपने बच्चों और उनके अभिभावकों से एक अपील भी करते हैं कि कोरोना के जो भी निश्चित मापदंड हैं उनका आप कड़ाई से खुद पालन करें, तभी बच्चे उनकी आदतों को सीखेंगे और अपनाएंगे भी। यानी कि समय समय पर हाथों को धोना, भीड़ भाड़ से बचना, बाहर जाने पर लोगों से कम 2 गज की दूरी बना के रखना और मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क को सही तरीके से लगाना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के विषय पर। किड्स टाइम में आज हमारा विषय है किस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पालतू जानवर हमारे जीवन का हिस्सा हैं, या तमाम और तरीके के जो जानवर हैं हमारे जीवन का हिस्सा और हमारे परिवारों का भी हिस्सा हैं। वे भावनात्मक समर्थन के साथ हमारे तनाव के स्तर को भी कम करते हैं, अकेलेपन की भावना को कम करते हैं और हमें अपनी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने और एक बच्चे के आत्मसम्मान और सकारात्मक भावनात्मक विकास में मदद भी करते हैं। और इसी विषय पर खास बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे फैज़ खुदसर जी होंगे, वो एक एमिनेंट एनिमल लवर हैं, और साथ ही होंगे डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे बातचीत करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन किड्स टाइम में हम आपके लिए क्विज भी लेके आते हैं। आप जानती हैं हमारा क्विज होता है आपके लिए, वो क्विज भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में क्या खास बातें कही और कैसे वो बातें आज हमारे विषय के साथ कनेक्टेड हैं, इनके साथ मेल खाते हैं। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2020 में सामान्य मानविकी के जीवन में आई चुनौतियों, बाधाओं का जिक्र तो किया ही, साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में शेरों और बाघों की बढ़ती आबादी और देश में बढ़ रहे वन्य क्षेत्र के लिए पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी सरकार के प्रयासों के साथ ही नागरिकों के प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पशुओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए कोयम्बटूर की बेटी गायत्री के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने इसे सत्कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ये ऐसे सत्कार्य हैं जिनसे समाज सशक्त होता है। मैंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हृदयस्पर्शी प्रयास के बारे में पढ़ा। आपने भी सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स देखे होंगे। हम सब ने इंसानों वाली व्हीलचेयर देखी है, लेकिन कोयम्बटूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ एक पीड़ित डॉग के लिए व्हीलचेयर बना दी। यह संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है, और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। और भारत में साल 2014 से 2018 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7900 थी, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने देश में तेंदुओं की बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए दुनिया भर में जंगली जीवों के लिए घटते आवास के संदर्भ में भारत की इस उपलब्धि को दुनिया के लिए भी नजीर बताया। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में
विशेषकर मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। और इससे पहले मैं अपने मेहमानों के साथ आज के विषय पर चर्चा शुरू करूं, आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे भैया आज का क्विज कहाँ चला गया। तो आज का क्विज भी हमारे जानवरों के साथ रिलेटेड ही है। सबसे पहला सवाल जो आपके लिए है वो है कि शेर की आयु का निर्धारण उसके किस अंग द्वारा किया जा सकता है। तो शेर की आयु कितनी है, कैसे पता चलता है? बालों के रंग से, पूंछ की लंबाई से, नाखूनों की लंबाई से, या फिर नाक के रंग से? तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। फोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आगे दिल्ली का कोड मत लगाना भूलिएगा। फोन उठाइए, हमें इसका जवाब दीजिए, देखें आपकी जानकारी इन जानवरों के प्रति कितनी है। तो शेर की आयु कैसे पता लगाई जा सकती है, ये आप हमें बताइएगा। तो आइए फिर आज हमारे विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। फैज खुद सर जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर जितेंद्र नागपाल कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू, शुक्रिया मैम। बहुत अच्छा टॉपिक है ये और बच्चों के लिए खासकर बहुत विशेष रुचि रखता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं। ये जो रिश्ता है, ये जो प्यार का रिश्ता हम जानवरों के साथ बन जाता है और एक ऐसा रिश्ता है कि बेजुबान इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम किड्स टाइम में हैं, तो अगर बच्चों की यहाँ बात कर ली जाए तो ये रिश्ता तो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। कैसे आप अपने शब्दों में से बताएंगे? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ इस विषय से ही। सबसे पहले तो मैं एरिस्टोटल जी को याद करूंगा जिन्होंने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। और अगर हम याद करें एवोल्यूशन के ग्राफ पर कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग यानी कि होमो सेपियंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इवॉल्व होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ आपने इतनी सुंदर तरीके से बताया कि संवेदना की बात है, करुणा की बात है, एक दया की बात है और एक सर्वश्रेष्ठ ध्यान की बात है, क्या हम उच्च कोटि के जानवर मानने के लायक हैं? क्या वो जज्बा हमारे में कम नहीं होता जा रहा है जो हम हाईली इवॉल्व्ड एनिमल कहलाते हैं, होमो सेपियंस? आखिर एनिमल किंगडम पे तो होमो सेपियंस सबसे ज्यादा इवॉल्व माना जाता है ना जी। और उस एवोल्यूशन में क्या इमोशन, क्या जज्बा, क्या संवेदना, क्या विनम्रता इतनी कम हो गई है कि हम पशु पंछियों के बारे में, हम उनके बारे में जो अपने चेहरे पर इतनी सुंदर मुस्कुराहट लेके हमारे लिए वफादारी करते हैं, हमारे पेट हैं, हमारे पालतू। मैं तो कहता हूँ आज के प्रोग्राम के बाद मैं शायद इनको जानवर ना ही कहूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि एक जानवर में बड़ा क्रोध छुपा हुआ है जो शायद हम उसके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मोहब्बत को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे अंदर वो, बच्चों के अंदर मैं समझता हूँ ये विनम्रता और संवेदना बहुत अच्छी होती है जब वो छोटे से एक अपने डॉग पेट को या कैट को या एक खरगोश को कितने सुंदर तरीके से बच्चा एक अपने भाई बहन की तरह सराहा के संवेदना से उसको प्यार करता है। हमें इस बात को बढ़ोतरी देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये क्लाइमेट जो है, एक जो प्रदूषण का वातावरण, एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग है विश्व भर में, उसमें हर पशु पंछी और जानवर का एक जो भागीदार है, उसका जो बेनिफिट है, उसके बारे में हमें कठोरता से सोचना होगा, क्योंकि ये केवल हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, हमारे जज्बे के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इंसान का जज्बा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये जो बैलेंस है, बैलेंस बनाकर चलना बेहद ज़रूरी है और आज के वक्त में तो इस बैलेंस की और ज़्यादा महत्वता यहाँ पे बढ़ जाती है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम हर बार अपने शो में इस दौर की बात ज़रूर करते हैं और इसका जो असर हमारे मानसिक स्थिति पर पड़ा है, खासकर बच्चों की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है, अगर मैं सही हूँ तो अगर घर में पेट्स थे और जिस तरह से वातावरण सुधरा, इस दौरान पोल्यूशन कम हुआ, हमने अपनी बालकनी में तोते भी देखे, चिड़ियाँ भी देखी, गौरैया वापस आई और बहुत सी ऐसे नए पक्षी देखे जो शायद कभी स्पेशली जू जाना पड़ता था देखने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं, बिल्कुल। कई जो मनोचिकित्सा की प्रैक्टिस में, साइकियाट्री की प्रैक्टिस में जो मैं मरीज देखता हूं, जो हमारे पास युवा वर्ग के या बुजुर्ग भी आते हैं, कई बार हमसे पूछते हैं क्या हम ये कोई पेट रख लें तो डिप्रेशन कम हो जाएगा? आपको ताज्जुब होगा सुनकर
कि हम आपस ही 4 जने 6 जने भी घरों में आजकल कई बार लोग डिनर भी साथ में नहीं खाते हैं और उतना जज्बा एक दूसरे के लिए नहीं है। तो कई बार पेट के रखने से, एक पालतू जानवर को रखने से कई फैमिलीज खुशहाली से भर जाती हैं। कई फैमिलीज में संचार, संवेदना बढ़ जाता है इंसानों के बीच में। मैं तो समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि हमें तो इस बात को एनकरेज करना चाहिए। एक तो भला होगा जानवरों का बदलते हुए मौसम में कि हम सब घर में रखें, और इंसानों की अपनी इमोशनल इंप्रूवमेंट होगी आपस में। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर साहब, ये चलन आज से नहीं शुरू हुआ है, ये बरसों से चला रहा है। हमें याद है जब हम छोटे थे तो स्कूल में हमारे ट्रिप्स हुआ करते थे। अभी मैंने जू की बात की है, कई अभ्यारण्यों में लेकर स्कूल वाले जाया करते थे बच्चों को, और एक कोशिश होती थी कि पर्यावरण और प्रकृति में जो भी स्पीशीज है उसका रहन सहन, उसका बिहेवियर, उसको हम समझे नजदीक से कि ये भी हमारे साथ इस धरती में रह रहे हैं। तो ये चलन काफी पुराना है जो चलता आ रहा है, और साथ ही बार बार हर बार प्रधानमंत्री इस विषय को उठाते भी रहे। आज फिर उन्होंने मन की बात में इस विषय को उठाया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अपने आप में खास हो जाता है जब इस तरह का विषय कितना बड़ा नेता देश का उठाता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो साफ तौर पे एक मैसेज जो है वो बहुत सकारात्मक। कौन सा ऐसा इमोशन नहीं है जो हम में है और जो जानवरों में नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, गुस्सा है, खुशी है, मुस्कुराहट है, एक प्रसन्न होने की भावना है, अपनेपन की भावना है, हर जानवर में होती है। हमें बच्चों को चिड़ियाघर में या उनके इतिहास में जानवरों के पालन पोषण के बारे में एक पहचान देना, एक भूमिका देना, एक पहल देना कितना जरूरी है। ये बताते हैं कि बच्चों की मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा का एक अंक बन जाता है जिंदगी भर के लिए। इंसान संवेदना सीखता है, क्रोधित कम हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये केवल एक सिलेबस नहीं है, ये जिंदगी का एक पहल है कि हम जानवरों के करीब उनकी जिंदगी को, उनके पालन पोषण को, वो कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, हम सीखें। मैं समझता हूँ कि इंसान को सीखना चाहिए कि एक जानवर अपने बच्चों को कैसे पालता है, उसके साथ कितना करीब रहता है, उनके लिए कितनी मेहनत करता है। एक चिड़िया को देखिए, वो घोंसला कैसे बनाती है। चिड़िया को देखिए, वो किस तरीके से छोटे छोटे जो अपने बच्चे पैदा होते हैं उनका देखभाल कैसे करते हैं। हम सबको पशु पंछियों से उनके रहन सहन और पोषण के बारे में जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर अगर बड़ों की भी बात की जाए, आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पूछ लेते हैं कि हम घर में क्या पेट रखें या नहीं। कैसे बड़ों पर भी इस चीज़ का जो प्रभाव है वो पड़ता है। आज हमने खुद देखा, जैसे मन की बात में भी एक वीडियो उन्होंने शेयर किया प्रधानमंत्री ने, कि किस तरह से लोग बड़े भी जानवरों के प्रति जो उनका प्रेम है वो दिखाई देता है। इस मौसम में इन जानवरों को लगातार खाना खिलाना, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करना, ये जो कनेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ जो है सृष्टि आगे बढ़ती है। बहुत खूब। और खासकर जो हमारे देश में, आपने ठीक कहा कि वृद्ध अवस्था की जो जनसंख्या है, कहा जाता है कि करीब 20 साल में हम वृद्ध अवस्था के जो आंकड़े हैं वो चाइना से भी ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि सुपर सिटीजन्स की हम बात कर रहे हैं, केवल 60-65 साल से ऊपर नहीं, यहाँ तक के 80 और 90 साल के जो नागरिक जो स्वास्थ्य हैं, लेकिन उनकी जज्बाती जिंदगी बहुत पुअर है। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, उनके साथ उनकी मुस्कुराहट को समझने वाला कोई नहीं। और मैं समझता हूँ वो हमारे सबसे बड़े अध्यापक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध अवस्था के हैं। हम उनके लिए भी और अपने लिए भी पशु पंछियों का साथ रहना, मिलन रहना, पहल रहना, कितना अच्छा एक इमोशनल वातावरण। और कहा जाता है कि यहाँ पे खुशहाली फैमिली में पालतू जानवरों से या पेट से आती है, वहां इंसान और हेल्दी हो जाता है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्योंकि देखिए जब आपके हैप्पी केमिकल्स ब्रेन से निकलते हैं, तो आप खुश रहते हैं, तो आप स्वास्थ्य भी रहेंगे। क्योंकि उदासीनता से, एंग्जाइटी से, बेचैनी से, घबराहट से और बीमारियां भी तो बढ़ती हैं। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि कई लोग हम लोगों से आके पूछते हैं कि भाई पेट के रहने से हो सकता है हमारा इमोशनल बॉन्डिंग आपस में, जो आपने ठीक कहा भी कि इमोशनल कनेक्टिविटी हमारी सबकी बढ़ जाएगी। और ये फैक्ट है जी, फैक्ट है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, तन्वी कुमारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तन्वी, स्वागत है। बताइए क्या आप जवाब देना चाह रहे हैं हमारे पहले प्रश्न का। बालों के रंग से। बालों के रंग से, आर यू श्योर? हाँ। नहीं, आपका आंसर तो गलत है तन्वी, बालों के रंग से तो नहीं पता चलता। एक बार फिर सोचिए।
फिर दोबारा से सोचिएगा और फिर दोबारा से हमें कॉल जरूर कीजिएगा। तन्वी, क्या करती हैं आप, क्या उम्र है आपकी? 13 years। 13 ईयर्स। कौन सी क्लास में आप? 8। 8। तो क्या हो रहा है आजकल? आजकल स्कूल्स तो बंद है, घर पे क्या कुछ हो रहा है? क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन? हाँ। क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके घर में पेट है? नहीं, नहीं पहले है। मैंने एक पाला था टर्टल। क्या? पहले मैंने एक टॉर्टोइस पाला था। अच्छा, Pet। पाला था आपने टॉर्टोइस, तो फिर कहाँ चला गया? अब उसकी स्थिति कहाँ है? वो फिर मर गया। अच्छा, वो मर गया। ओ, दैट्स वेरी सैड। तो तन्वी, आपको जानवरों से प्यार है, पेट्स से प्यार करती हैं आप आसपास अपने और जानवरों को, जैसे अगर डॉग्स हैं या और जानवर हैं? हाँ, करती हैं। क्या करती हैं उनके लिए? कभी कभी अगर कुछ खाना बच जाता है तो मैं उनके लिए नीचे जाके उन्हें दे देती हूँ, जो अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। ओके, ठीक है। तन्वी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो प्रेम है इन जानवरों के प्रति वो कितना अच्छा है, गहरा है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका जवाब सही नहीं है। फिर से कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा। हम अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं अपने जितने भी हमारे छोटे दर्शक हैं, वो है कि शेर की आयु का निर्धारण उसके किसके अंग, कौन से अंग द्वारा किया जाता है? बालों का रंग है, पूंछ की लंबाई है, नाखूनों की लंबाई है, या फिर नाक का रंग है? तो बताइए, फोन हमें लगाइए और बताइए कि इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या है, सही आंसर क्या है। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। फैज़ खुदसर साहब हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध एनिमल लवर हैं, जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। फैज़ साहब, स्वागत है आपका। हरिनाथ वर्मा जी हमारे साथ है, माफ़ी चाहेंगे। हरिनाथ वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हरिनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं हरिनाथ जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम। बहुत स्वागत है आपका किड्स टाइम में, हमारे खास कार्यक्रम में। हरिनाथ जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जानवरों के प्रति जो ये इंसानों का जो एक रिश्ता है प्यार भरा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपने शब्दों में इसे बयान करेंगे? ऐसे तो हमने बहुत सारे जानवर लोग जो जानवर रखे हैं, डॉग और कैट के हम स्पेशलिस्ट हैं, तो हाँ। उनके बारे में बता सकते हैं। हम्म, जैसे जो लोग रखे हुए हैं डॉग, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो उनका इतना प्यार देखा है, वो अपने बच्चों से ज्यादा उनको प्यार करते हैं। कभी कभी ओके। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है हम्म, तो वो किसी न किसी वेटनरी डॉक्टर के पास तुरंत ले जाते हैं। हम्म, छोटी सी प्रॉब्लम हुई तब भी ले जाते हैं। और बाई चांस हो सकता है कभी अब उनके बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल स्टोर से दवा ले आए, कुछ ले आए, ठीक हो जाता है। जी। लेकिन ऐसा वो डॉक्टर के केस में नहीं करते हैं। इससे ये साबित होता है कि वो उनको उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। या जरा सा फीवर हो गया या कुछ हो गया, उनके फैमिली मेंबर उनके मतलब ये समझ लिए आंसू आ जाते हैं और रोने लगते हैं, रोते हुए आते हैं कभी कभी, तो मैंने देखा है। राइट। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डॉक्टर कितना साहब, एक प्यार और करते हैं। सवाल आपसे जानना चाहूंगी। हाँ आप जी, हाँ कैसे देखते हैं जो लोग पशुओं के प्रति इतना जो प्यार और प्रेम की भावना दिखाते हैं, किस तरह से आपका जीवन बदल जाता है अगर आपके घर पे भी एक पेट है, अगर खासकर इसकी बात की जाए, और अगर आपके बच्चे पेट्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं या जानवरों के साथ अटैच होते हैं, तो ये इस भावना को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल ज़िंदगी पर इसका कितना असर पड़ता है? हाँ जी मैडम, जैसे ये आजकल होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली है, जी। सिंगल फैमिली रहती है। तो जैसे एक कोई काम पे चला गया, लेडीज हैं या बच्चे हैं जो भी अकेले रह गए, जी। तो उनके लिए एक कंपेनियन हो जाता है और उनको स्ट्रेस दूर करने में काफी मदद मिलती है। और उनके साथ थोड़ा उनके टाइम स्पेंड हो जाता है। और एनिमल भी ऐसे ही होते हैं कि वो उनसे इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि उनके बिना वो भी नहीं रह पाते हैं। जी। तो दोनों का एक लोगों के साथ अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि मतलब दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते हैं। एक भी दूर हो गया तो दूसरा सैड हो जाता है। या अपनी बातें तक, यहाँ तक लोग अपनी बातें भी उसके साथ शेयर करते हैं, एनिमल के साथ शेयर करते हैं कभी कभी अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही है, और यही बात मैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल के पास लेके जाऊंगी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अकेलेपन की अगर हम बात करें, जैसे अगर बुजुर्ग हैं, खासकर इफ एक साथी अगर हमारे साथ नहीं रहे और हम अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे में जो एक
पेट का जो एक रोल होता है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा कि अपने पेट से बातें करते हैं और अपने अंदर की बातों को शेयर करना और उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर अगर बड़े एज की बात करें और साथ ही साथ छोटे बच्चों में भी। इसमें कोई संदेह नहीं है। बात जैसे शुरुआत में हुई थी कार्यक्रम से, एक कोई भी लिविंग बीइंग हो, यहाँ तक के आज का विषय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं और सभी साहब भी मानेंगे कि प्लांट के साथ भी बच्चे बात करते हैं, बड़े भी बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। फूलों से भी, घर के अंदर जो गमले होते हैं वही भी सुबह सुबह मुस्कुराते हैं, नया फूल पैदा करते हैं, तो इंसान कनेक्ट करता है उनके साथ, मुस्कुराता है। ऐसे ही जब हम पेट एनिमल रखते हैं घर पे, मुझे लगता है कि वो एक ना केवल, चलो ये तो बात हो रही है कि अगर हमारे कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई हम उदासीनता या अवसाद के पीड़ित हैं या बहुत दिनों से कोई संकट चल रहा है, यहाँ तक कि लॉकडाउन के पीरियड में, अभी कोरोना के टाइम में भी जब पूरी फैमिलीज कन्फाइंड रही हैं, घरों में रही हैं, जिनके पेट हैं वो तो कहते हैं भी हम तो बड़े बहुत खुश हैं, मस्त हैं, और पेट के साथ तो हमें एक नया जीवन मिल गया है, क्योंकि उनको बोरियत नहीं लगी है बिल्कुल। तो ये तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना हो कि कोई फैमिली पेट के साथ कभी उनको कोई ऐसा नेगेटिव विचारधारा या जज्बा रहा हो। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि कई बार हमारे इमोशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो कहते हैं ना कि रोजाना तरह तरह के हमारे जज्बे होते हैं, उनको ऑप्टिमल लेवल पे रखने के लिए पेट बहुत हेल्प करता है। राइट। डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगी, एक नन्ना मेहमान हमारे साथ जुड़ा है, नन्ना कॉलर जुड़ा है, डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगी। इंसान अपनों को और अपने को कई बार भूल जाता है, इसलिए जो लाइफस्टाइल की बीमारियां भी आप देखिए कितनी बढ़ गई हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने दिल को, दिमाग को और हाथों को, यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों को हम जानवरों के प्रति एक संवेदना, एक करुणा धार के चलें, मुझे लगता है कि कई आम जो बीमारियां, शहरों की बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और यहाँ तक के तनाव जो है, मानसिक तनाव जो है, वो इंसान कंट्रोल करके चलेगा। और ये उदाहरण हमें, मार्गदर्शिता हमें बच्चों को भी देनी है, कल के युग को भी देनी है, क्योंकि अपने आप को संभालना सबसे बड़ी शिक्षा है जी। और मुझे लगता है कि संकट के टाइम पे जानवर जो अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, कई बार इंसान को भी ये शिक्षा जानवरों से सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है, बताइए आप। रेयान जुड़े हैं। रेयान, स्वागत है आपका, बताइए आप क्या आंसर देना चाहते हैं आप क्वेश्चन का। मैम नाक के रंग से। किसके रंग से? मैम नाक के रंग से। नाक के रंग से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रेयान, आपकी उम्र कितनी है और आप क्या करते हैं? मैम मेरी उम्र 10 इयर्स है। 7 इयर्स और 10 इयर्स? यस मैम, 10 इयर्स। 10 इयर्स। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? यस मैम। रेयान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम 6th क्लास में। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके घर में पेट है या आपके आसपास कोई पेट है जिससे आप अपना वक्त बिताते हैं, खेलते हैं? यस मैम। अच्छा, आपके घर पे है या आसपास है? मैम हमारे घर पे है। अच्छा, तो क्या है आपके घर में, कौन सा पेट है? हमारा डॉग है। डॉग है। क्या नाम रखा आपने उसका? ब्लैकी। ब्लैकी। तो कैसे खेलते हैं आप ब्लैकी के साथ? जब वो बड़ा खुश होता है तो हम उसको प्यार करते हैं और उसको समेटे रोटी देते हैं। अच्छा, दोबारा बताइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी रेयान। हम उसको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, और उसको रोज घुमाने लेके जाते हो रेयान? हाँ जी। अच्छा, और क्या फेवरेट खाता है, उसका क्या खाना फेवरेट है? उसको दही बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? दही। और हम पेट से इतना प्यार करते हैं। वैसे हमारा जो ब्लैकी था वो बाहर से आया था गली में, तो हमने उसको प्यार से अपने घर पे पाल लिया। ओह अच्छा, वो स्ट्रे डॉग था तो उसने आपने उसको पेट बना लिया? यस। ओह दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। तो रेयान, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और आपके विचार जानकर, और किस तरह से आपने एक स्ट्रे डॉग को अपना पेट बना लिया है। इसी तरह से आप अपनी जीवन यात्रा जारी रखिए और इसी तरह से ये जो स्नेह है जानवरों के प्रति, इसको बरकरार रखें। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास आऊँ, ये एक अलग किस्म की जो फीलिंग है या जो हमने एक्सप्रेशन है देखा है कि जो बच्चे आसपास भी अगर जो महसूस करते हैं जानवरों के प्रति, फिर उनको अपनाते हैं, और इसमें जो पेरेंट्स का साथ है, जो पेरेंट्स की मोटिवेशन है, वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी।
ओके, हम डॉक्टर हरिहर के पास चलते हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपके पास आऊं और यही सवाल हाँ जी, आपसे करूं। हाँ जी, बिल्कुल होता है। पेरेंट्स से ज्यादा वैसे बच्चे इसमें ज्यादा होते हैं, इमोशनल होते हैं। लेकिन बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स का सेंटिमेंट जुड़ जाता है, उनका सपोर्ट मिलता है, तो ये काफी ज्यादा सपोर्ट होता है। और आपस में मतलब सामंजस्य बना के फिर एनिमल को रखा जाता है। तो जी। मुझे लगता है कि ज्यादा केयरफुली उनको रखा जाता है, केयर ज्यादा किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर final नागपाल support- हाँ जी। जी, डॉक्टर नागपाल आप मेरे साथ हैं? डॉक्टर नागपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम था? डॉक्टर नागपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है डॉक्टर नागपाल से हमारा संपर्क टूट गया। वेल, इसी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये अपने मन से चलती है, सब ठीक और है। अगर इसमें कुछ खराबी नहीं है तो बन हुआ आप तो कुछ साल इसके करेंगे फिर साथ राब्ता कायम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तकनीकी चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं और हमारी जीवन का हिस्सा है। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन चलते चलते हम आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे जिसमें बच्चे अपने पेट्स के साथ किस तरह से वक्त बिताते हैं, अपना टाइम बिताते हैं, और उनके साथ जो एक उनका प्यार का रिश्ता है वो इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उन्होंने अपना वक्त बांटा और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। और बच्चों से जुड़ी जो तमाम चीज़ें हैं और जानवरों से जुड़ी जो तमाम चीज़ें, एक रिश्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं जो बहुत ख़ास है, प्रेम का रिश्ता, उस पर उन्होंने बातचीत की। उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किड्स टाइम में आज बस इतना ही। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। और आप सभी अपना ध्यान रखें और कोविड के चलते सभी मानदंडों का सख्ती से पालन कीजिए। चलते चलते आपके लिए ये वीडियो छोड़े चले जाते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।